डैंडा डैन सीजन 2 एपिसोड 10। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक नए कैरेक्टर किंता साकाता से, जो कि ठीक 5 बजे उठता है और हीरो की तरह तैयार हो जाता है। इसके बाद वो स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में ये नाच गाना भी करता है, पर स्कूल में घुसते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। तभी हम ओकारुन को भी देखते हैं, जब उसकी मोमो से नई नई दोस्ती हुई थी और मोमो ने पहली बार उससे दोस्त की तरह बातें की थी। ये चीज किंता भी देख लेता है। किंता ओकारुन के क्लास में ही पढ़ता था और वो तब से ही ओकारुन पर नजर रखने लगता है। लंच टाइम में जब ओकारुन और मोमो एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तब किंता भी ओकारुन का पीछा कर रहा था। और जब वो दोनों थक कर बेंच पर बैठ जाते हैं, तब किंता ठीक ओकारुन के सामने बैठा था। इसके बाद मोमो और ओकारुन आपस में टकरा जाते हैं और उनमें किस हो जाती है। ये चीज किंता ने भी देख ली थी। उस दिन के बाद से किंता ने ओकारुन से बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो खुद भी इंट्रोवर्ट है, तो ओकारुन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कहानी अब वापस से प्रेजेंट में आती है और किंता सीधा जाकर ओकारुन से बात करता है कि उसने मोमो को कैसे पटा लिया। तुम तो दिखने में भी अच्छे नहीं हो, तुम्हारी हाइट भी कम है, तो तुमने मोमो और आयरा जैसी सुंदर लड़कियों को कैसे पटा लिया, और तुम लड़कियों में इतना पॉपुलर कैसे हो। अब ओकारुन उसे कुछ बताए उससे पहले मोमो यहाँ आ जाती है और ओकारुन से कहती है कि मुझे तुम्हारी दूसरी बॉल मिल गई है, जो सुन किंता शॉक हो जाता है। मोमो अब किंता को सॉरी बोलती है उनके बीच ऐसे घुसने के लिए और पूछती है कि क्या वो ओकारुन का दोस्त है। इस पर किंता बोलता है कि हाँ, तुम हमें दोस्त कह सकती हो और हम तो ऐसे ही फालतू बातें कर रहे थे। मोमो कहती है कि तुम दोनों तो दिखने में भी एक जैसे हो। वो ओकारुन से फिर से कहती है कि मुझे तुम्हारी सोने की बॉल मिल गई है और किंता को ये सुनकर लगता है कि सुंदर लड़कियों को पटाने का तरीका यही है, उनसे गंदी गंदी बातें करना। तभी इस क्लास की मॉनिटर मोमो से कहती है कि वो दूसरों की क्लास में घुसना बंद करे, इससे बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और पढ़ नहीं पाते। मोमो उसे सॉरी बोलती है और ओकारुन से बात करने बाहर जाने लगती है, पर मॉनिटर कहती है कि ओकारुन, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। असल में उसे लग रहा था कि मोमो से जबरदस्ती ले जा रही है और वो ओकारुन पर जुल्म नहीं होने देगी। इससे दोनों में झगड़ा होने लगता है। वो दोनों अब लड़ाई करने लगते हैं और ओकारुन की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। भाई किंता सोचता है कि ओकारुन के लिए लड़कियां झगड़ रही है, ये कितना पॉपुलर है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, और वो इनके सामने एक गंदा जोक मार देता है, जिससे वो सब उसे घूरने लगते हैं। इसके बाद मोमो और ओकारुन उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने लगते हैं, जहां ओकारुन की दूसरी बॉल है। मोमो अब भी उस मॉनिटर पर गुस्सा थी कि उसे तुम्हारी इतनी चिंता क्यों हो रही थी। ओकारुन कहता है कि मुझे भी नहीं पता, बल्कि आज से पहले किसी ने भी उससे बात करने की कोशिश भी नहीं की थी, तो ये देखकर आज उसे अच्छा लगा। मोमो कहती है कि अब तुम कूल बन गए हो, इसीलिए वो सब तुमसे बात करना चाहते हैं। इस पर ओकारुन बोलता है कि मतलब मैं भी अमेजिंग बन गया हूँ, जो सुन मोमो हंसने लगती है और कहती है कि हाँ, अब तुम सच में कूल बन गए हो। खैर, इन्होंने गोल्डन बॉल की फोटो देखी थी जो कि उड़ रही थी। हो सकता है कि वो बॉल किसी भूत के पास हो। टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि भूत उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इधर किंता भी इन दोनों का पीछा कर रहा था कि ये लोग क्या गंदी बातें करने यहाँ आए हैं और क्या नाइंसाफी है। ओकारुन गंदी बातें करता है तो कुछ नहीं, और मैं करूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। उसे सीखना पड़ेगा कि ओकारुन की तरह गंदी बातें कैसे करते हैं, और शायद वो भी मोमो जैसी कोई लड़की को पटा लेगा। पर ये दोनों इस जगह पर करने के आए हैं। तभी उसका पैर एक डब्बे पर पड़ जाता है, जिससे वो दोनों इसे देख लेते हैं। किंता अब बहाना देता है कि मैं भी इसी रास्ते से घर जाता हूँ। तभी वो उड़ना शुरू कर देता है और वो तेजी से मोमो की तरफ जाने लगता है। उसे लगता है कि ऐसे तो उसका भी मोमो से किस हो जाएगा, लेकिन ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर उसे नीचे पटक देता है। तभी इन्हें वो गोल्डन बॉल भी दिखाई देता है। दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बॉल ओकारुन को ही पीछे धकेल देती है। ओकारुन बोलता है कि ये काम किसी भूत का नहीं है, उसके अंदर कोई जिंदा चीज है और वो ये फील कर सकता है। वो गोल्डन बॉल अब यहाँ से भागने लगती है। ओकारुन मोमो को अपने ऊपर बैठाकर उसका पीछा करता है, जो देख किंता बोलता है कि अब तो तुम उसके ऊपर ही चढ़ गए हो। मोमो उससे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और हमारे बैग्स का ख्याल रखना, अगर इन्हें खो दिया तो तुम्हें बहुत मारूंगी। किंता फिर से गंदा जोक मारता है, जो सुन मोमो और भी गुस्सा हो जाती है और किंता बोलता है कि मेरी गंदी बात में क्या प्रॉब्लम है। इस पर मोमो कहती है कि गंदी बातें मत करो, वरना मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। ये लोग अब उस गोल्डन बॉल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे और वो बॉल इन्हें उठा उठाकर पटक रही थी। वो बॉल अब वापस छत से नीचे चली जाती है और मोमो भी अपनी पावर से उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो बॉल इन्हें धक्का दे देती है, जिससे ये दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। इन्हें लगता है कि वो बॉल जिसके भी पास है वो गायब है, तो ये उसे देख ही नहीं सकते, तो लड़ेंगे कैसे।
तभी इन्हें किंता की चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों भागकर उसके पास जाते हैं। उसे भी गोल्डन बॉल ने बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था, लेकिन मोमो एंड टाइम पर उसे बचा लेती है। मोमो उस पर चिल्लाती है कि तुमसे कहा था ना कि हमारा बैग्स का ध्यान रखना, तो हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। वो गोल्डन बॉल फिर से इनके सामने आ जाती है और किंता हीरो बनते हुए कहता है कि इसका सामना अब मैं करूंगा। वो भागकर उसे टक्कर मारने जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। किंता बोलता है कि ये एंटिटी गायब होने के लिए रेट्रो रिफ्लेक्शन का यूज कर रही होगी। हम तीनों अलग अलग एंगल से इसे देख सकते हैं। जो सुन गोल्डन बॉल यहाँ से भागने लगती है। वो दीवार तोड़ती हुई जा रही थी, पर किंता उसका पीछा करता रहता है। भाई ओकारुन उसके सामने आ जाता है और मोमो साइड से आती है, जिससे उसे वो गायब एंटिटी दिखाई देने लगती है जिसने बॉल को पकड़ा हुआ था। मोमो अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है और ओकारुन फुल थ्रोटल से उस पे हमला कर देता है। मोमो किंता से पूछता है कि उसे कैसे पता कि एंटिटी की कमजोरी क्या है, तो किंता बोलता है कि अगर कोई चीज गायब है तो वो जरूर किसी तरह का रिफ्लेक्शन टेक का यूज कर रही होगी। असल में किंता को साइंस फिक्शन के बारे में बहुत कुछ पता है। खैर इन दोनों को उस एंटिटी का असली रूप दिखाई देने लगता है और वो दिखने में एक काइजू लग रहा था, जिसे देखकर ओकारुन काफी खुश हो जाता है क्योंकि काइजू भी एक एलियन ही होता है। लेकिन अब उसके पास इन्हें गोल्डन बॉल नहीं दिखाई दे रही थी। किंता बोलता है कि तुम लोग गंदी बातें कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। ये लोग अब उसे करीब से देखने के लिए नीचे जाने लगते हैं और किंता ओकारुन से पूछता है कि तुम गंदी बातें करके लड़कियों को कैसे पटाते हो, मुझे भी सिखाओ ना। मोमो उसे लात मारने लगती है कि अपनी गंदी बातें बंद करो। तब ये लोग देखते हैं कि वो काइजू बड़ा होने लगा था। वो इतना बड़ा हो जाता है कि बिल्कुल किसी गॉडजिला जैसा लग रहा था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।